हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्म समाज के सिद्धांत और योगदानों के बारे में बताऊंगी। ब्रह्म समाज के सिद्धांत और योगदान। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इस समाज की स्थापना में उन्होंने आध्यात्मिक या दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना नहीं की थी। उनके समाज का दार्शनिक आधार वेद तथा उपनिषद थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म के मौलिक, सरल और आडंबर विहीन रूप को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना था, जो मनुष्य की समानता, विवेक तथा तर्क पर आधारित था। सिद्धांत। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। इसमें ईश्वर को सर्वगुण संपन्न सृष्टि का निर्माता एवं संरक्षक माना गया है। उसे निराकार, शाश्वत और परम सत्य माना गया है। ईश्वर उपासना का अधिकार सबको है। यह पूजा कर्म कांड के द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक उपायों द्वारा करना चाहिए। मनुष्यों को सभी धर्मों की अच्छाइयाँ ग्रहण करना चाहिए। कोई पुस्तक दैवी नहीं होती। मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्य समान हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पापों का पश्चाताप करना आवश्यक है। मनुष्य को परोपकार, पवित्रता के साथ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। सामाजिक सुधार। धर्म के पालन के साथ समाज में भी सुधार आवश्यक है। समाज को समानता के आधार पर संगठित करना चाहिए। जाति प्रथा का विरोध करते हुए इसको समाप्त करना आवश्यक है। बाल विवाह, बहु विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा समाज की कुरीतियां हैं, इसलिए इनका उन्मूलन होना चाहिए। समाज में अस्पृश्यता कलंक है, इसका भी उन्मूलन होना चाहिए। समाज का आधार समानता तथा स्वतंत्रता होना चाहिए। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक इतिहास। राजा राम मोहन राय ने जब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उस समय सप्ताह में एक बार श्रद्धालु शनिवार को ध्यान केंद्र में एकत्रित होते थे। समय रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक का था। सदस्य उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करते थे। इन श्लोकों का बंगला भाषा में अनुवाद किया जाता था। बंगला में ही प्रार्थना की जाती थी। राजा राम मोहन राय का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना था, लेकिन कालांतर में ब्रह्म समाज एक पृथक पूजा पद्धति बन गया, जिसमें ईसाई परंपराओं का प्रभाव था। सामान्य हिंदू की दृष्टि में यह ईसाई धर्म के समान ही था। ब्रह्म समाज का परवर्ती इतिहास। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की प्रगति कुछ समय के लिए रुक गई। 1843 ईस्वी में महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसका नेतृत्व संभाला और इसमें नवजीवन का संचार किया। 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। वह रूढ़िवादी विचारों के थे और समाज सुधार के प्रति उदासीन थे। 1843 ईस्वी में जब उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व ग्रहण किया, उन्होंने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के समर्थन में आंदोलन चलाया। उन्होंने बहु विवाह का विरोध किया और जमींदारों के विरुद्ध रैयतों के आंदोलनों का समर्थन किया। फिर भी देवेंद्र नाथ ठाकुर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज परंपरागत हिंदू धर्म की ओर उन्मुख होने लगा था।
उन्होंने स्वयं को ईसाई धर्म के सिद्धांतों से पृथक रखा। वास्तव में उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का रक्षक बन गया। केशव चंद्र सेन देवेंद्र नाथ ठाकुर के सहयोगी थे। वे अत्यंत उत्साही समाज सुधारक थे। वे जाति प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध थे। वे अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा जैसे सुधारों का उत्साहपूर्ण समर्थन करते थे। वह कर्म कांडों जैसे जनेऊ धारण करना आदि के भी विरोधी थे। अतः उनका देवेंद्र नाथ ठाकुर से मतभेद होने लगा। ये मतभेद इस सीमा तक बढ़ गए कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया। इससे ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कहा जाता था। देवेंद्र नाथ ठाकुर के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज था, उसे आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के पृथक होने के पश्चात केशव चंद्र सेन ने समाज सुधार आंदोलन को तेजी से चलाया। वे स्त्री शिक्षा और स्त्री मुक्ति के बड़े समर्थक थे। उन्होंने पर्दा प्रथा का डटकर विरोध किया और स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन किया। इस समाज सुधार आंदोलन को पर्याप्त सफलता मिली। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1872 ईस्वी में डिनेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में बाल विवाह तथा बहु विवाह का निषेध किया गया और अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। इसके बाद 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय कन्या का विवाह कूच बिहार के 16 वर्षीय महाराजा के साथ कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि जब अपनी कन्या के विवाह का प्रश्न आया तो वे अपने सारे सिद्धांतों को भूल गए थे। इससे उनके अनुयायियों में घोर असंतोष फैला। यद्यपि केशव चंद्र सेन ने सफाई देते हुए कहा कि यह उन्होंने ईश्वरीय आदेश पर किया था, तथापि उनके अनुयायी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने केशव चंद्र सेन से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस प्रकार राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 3 भागों में विभाजित हो गया। धीरे धीरे ब्रह्म समाज का प्रभाव नगण्य रह गया। मूल्यांकन: ब्रह्म समाज की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई, मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित की गई थीं, लेकिन यह आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा। जब अन्य सामाजिक आंदोलनों को लोकप्रियता प्राप्त हुई, उस समय उसकी रही सही लोकप्रियता भी समाप्त हो गई। ब्रह्म समाज आंदोलन के कमजोर होने के कारण थे। प्रथम, आंतरिक फूट के कारण यह शक्तिशाली आंदोलन नहीं बन सका। द्वितीय, यह कभी जन आंदोलन न बन सका और नगरों के शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा। तृतीय, इसका दार्शनिक पक्ष साधारण जनता की बुद्धि के परे था और वह जटिल निर्गुण उपासना को नहीं समझ सकी। चतुर्थ, ब्रह्म समाज ने जिन सामाजिक प्रश्नों को उठाया था, जैसे सती प्रथा या स्त्री शिक्षा, उनका भी सामान्य जनता से संबंध नहीं था। वास्तव में इन दोनों मांगों का संबंध उच्च वर्ग से था। लेकिन इतिहास में ब्रह्म समाज आंदोलन का अपना विशिष्ट महत्व है। इसने देश में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया और जो हिंदू नवयुवक ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखा। जाकरिया ने लिखा है, राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज भारत के सभी सुधार आंदोलनों, चाहे वे हिंदू धर्म, समाज अथवा राजनीति के थे, सभी के प्रारंभिक बिंदु थे।
ईसाई धर्म से प्रभावित मन, जो हिंदू धर्म से अपने बंधन लगभग तोड़ चुका था, उसने ब्रह्म समाज में शरण ली। समाज सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा तथा बाल विवाह निषेध उसकी सफलताएं थीं। प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी प्रणाली, समाचार पत्रों द्वारा जन जागरण उसकी राजनीतिक सफलताएं थी।